नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित सोमदत्त शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। हमसे प्रारंभ से ही पूछा जाता है कि पंडित जी, भृगु और भार्गव गोत्र क्या एक ही हैं? ये बात मैं साफ कर दूं कि भृगु जो कि ब्रह्मा के पुत्र हैं और प्रारंभिक ऋषि हैं जिन्हें देव ब्राह्मण बोला जाता है, और भार्गव द्वापरकालीन ऋषि हैं। भार्गव चंद्रवंश से आते हैं और भृगु ब्रह्मवंश से आते हैं। बात बिल्कुल साफ है। पहले भृगु गोत्र के जो शासन और निकास हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं, तत्पश्चात भार्गव गोत्र के शासन और निकास में आपको बताऊंगा। दोस्तों, भृगु वही हैं जिन्होंने देव ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा ली थी, आरंभिक ब्रह्मा के पुत्र। और भृगु की जो कुल देवी है वह है चामुंडा माता। भृगु के शासन और निकास, इनमें सौभरिया, दैत्यचर्या, इसमें शुक्राचार्य जी आते हैं। भिंडा जोशी, भटपुरिया, दीक्षित पांडे, अधिचार्या, बिबरिया, गयाथलिया, नौरडे, धनौरिया, बिरहट, मध्यपुरिया और नीतिवाल, ये भृगु गोत्र के शासन और निकास हैं। तत्पश्चात भार्गव जो कि चंद्रवंश में हैं, कौरव पांडव हैं, ये जो चंद्रवंशी ब्राह्मण हैं, उनके गुरु और पुरोहित में रहे भार्गव आते हैं। द्रोणाचार्य को भी भार्गव बोला जाता है। आप महाभारत छखंडी को भी पढ़ सकते हैं, और B.R. चोपड़ा जी की यदि आपने महाभारत देखी है तो उसमें द्रोणाचार्य को कई स्थानों पर भार्गव बोला गया है। भार्गव गोत्र के जो शासन और निकास हैं, भृगुस्थलिया, चैमन आश्रमी, ये चैमन ऋषि से निकल कर आया है, तो चैमन ऋषि भी भृगु गोत्र में ही हैं। बदढोलिया, इंद्रप्रस्थिया, बावड़िया, बगड़वाल, दनुगुरावा, धूसरा और धोलू व्यास, ये भार्गव गोत्र के अंदर आते हैं। एक बार पुनः बता दूं कि भृगु गोत्र अलग गोत्र है जिसको सारस्वत ब्राह्मण कहते हैं। ये ब्रह्मा के पुत्र और प्रारंभिक ब्राह्मण हैं। और भार्गव गोत्र में यदि काल का प्रभाव के हिसाब से देखें तो 2 युगों का फर्क है। काल चक्र चलता रहता है, लेकिन प्रारंभिक गोत्र उत्पन्न में 2 युगों का भृगु और भार्गव गोत्र में फर्क है, अंतर है। यह जानकारी आपको कैसी लगी? और यदि आपको भृगु और भार्गव गोत्र के विषय में अन्य जानकारी है तो आप हमें संपर्क करके बताने का कष्ट करें, और जुड़े रहें हमारे साथ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में। हमें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।